नमस्कार। आप देख रहे हैं CIB इंडिया न्यूज़ और इस समय हमारा खास कार्यक्रम चल रहा है अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा 2022। अग्नि परीक्षा किसकी? ये एक ऐसी परीक्षा है जिसमें परीक्षक जो है ज़्यादा होते हैं और परीक्षार्थी कम होते हैं। इसी अग्नि परीक्षा की एपिसोड में हम आज पहुँचे हैं फूलपुर पवई विधानसभा में, जहां हमारी मुलाकात एक ऐसे युवा कार्यकर्ता से हुई जो काफ़ी जनता में पसंद है और युवा इनके साथ बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं। अगर ये बीजेपी के द्वारा टिकट इनको मिलता है तो ये अपने विधानसभा में क्या करेंगे, आइए इसके बारे में हम इनसे चर्चा करते हैं। इनका नाम है रानू राजभर जी। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले मैं CIB न्यूज़ के दर्शकों को प्रणाम करता हूं। आप ये बताइए कि आपको अगर प्रत्याशी बनाया जाता है तो इस विधानसभा में कौन सी कमियां हैं जिनको आप सर्वप्रथम उसको लेके आएंगे जनता के बीच में? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने एक चर्चा की कि मैं यहां से प्रत्याशी तौर से रेस में हूं। तो सबसे पहले मैं एक क्लियर बता दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, बूथ स्तर का कार्यकर्ता हूं। और पार्टी कब किसको जिम्मेदारी दे दे चुनाव लड़ने की या संगठन में काम करने की, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व ही तय कर सकता है। और हाँ, अगर पार्टी जिम्मेदारी देती है चुनाव लड़ने की तो चुनाव अवश्य लड़ूंगा, क्योंकि राष्ट्र हित में जो काम योगी जी कर रहे हैं, जो काम मोदी जी कर रहे हैं, हम सभी कार्यकर्ता मिलके उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और आपने पूछा कि विधानसभा में क्या क्या काम बचे हैं, तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक बड़ा सा गड्ढा जो होता है वो जल्द नहीं भरा जा सकता। इस विधानसभा में तमाम लोग नहीं भरा जा सकता, तो इसमें तो 5 साल कार्यकाल जो बीजेपी के विधायक ही यहाँ पे थे ना। मेरी बात आप सुनिए। ये जो बड़ा गड्ढा था उसको भरने का काम भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक अरुणकांत यादव जी मौके पे हैं, उन्होंने बहुत हद तक भरा। लेकिन जो लोग खाई खोद के चले गए थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हमारे विधायक ने यहाँ पे बहुत काम किया है, ऐसा नहीं है। यहाँ रोड का काम हुआ है, यहाँ पॉलिटेक्निक बन रही है, यहाँ खेल मैदान के लिए प्रस्तावना जा चुकी है और यहाँ तमाम शिलान्यास भी हो गया है, तमाम कार्यों का उद्घाटन भी हुआ है। विधायक के साथ साथ हम लोग कार्यकर्ता तौर से अन्य उद्घाटन या शिलान्यास के कार्यक्रम में खुद शामिल रहे। अगर पार्टी अवसर देती है तो इतना तो अवश्य कहूँगा कि जहाँ से हमारे कार्य की गति रुकी है उसको तीव्र गति से आगे बढ़ाने का कार्य जरूर करूँगा। विपक्षियों का कहना है कि बीजेपी के कार्यकाल में महंगाई, रोजगार और जो ये अन्ना पशु है, इससे जनता बहुत परेशान है। तो आप क्या कहेंगे, कैसे जाएंगे जनता के बीच में? देखिए, जनता के अंदर केवल सकारात्मक सवाल है, नकारात्मक कुछ नहीं। वो मोदी जी और योगी जी के विकास कार्यों पे विश्वास कर रही है। और ये जो आपस में भ्रम फैलाया जा रहा है कि जनता नाराज़ है, जनता तमाम प्रकार की शिकायतें कर रही है, तमाम बातें कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 2022 में सामने हमारे चुनाव है। जनता पूर्ण रूप से वोट दे के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। जिस तरह विकास का रथ चल रहा है उस तरह चलता रहेगा। तो बीजेपी के कोई 3 ऐसे कार्य बताइए आप, जो बीजेपी ने अपने 5 साल राज्य सरकार के कार्य बताइए कि जो बीजेपी राज्य सरकार ने अपना 5 वर्षों में अपना कोई काम किया हो। मैं 3 काम आप पूछ रहे हैं, काम तो गिनाने को बहुत हैं, लेकिन मैं 3 नहीं, मैं आपको 4 काम बता रहा हूँ। पहला काम सुरक्षा व्यवस्था को लेके। पहले गुंडा माफिया ये जब चाहते थे किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लेते थे, जब चाहते थे बहन बेटियों के साथ अभद्रता कर देते थे। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कानून व्यवस्था हमारी बहुत बेहतर हुई है। आज गुंडे जेल में हैं या बेल पे घूम रहे हैं। और दूसरा काम आपको मैं बता रहा हूँ, अन्न वितरण। जो गरीब
जो गरीब समझिए कोरोना जैसा महामारी में अन्य देशों में भुखमरी आ गई, अन्य प्रदेशों में भुखमरी आ गई, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने बड़े ही धैर्य और साहस से काम लेते हुए समझ लीजिए कि अन्न वितरण योजना के तहत हर गरीबों को राशन पहुंचाने का काम किया है, और वो भी महीने में 2 बार। और तीसरा काम मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जितने भी गरीब दुखिया थे, जो आवास के पात्र थे, सबको आवास दिलवाने का काम हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और मैं चौथा काम जो आपको बता रहा हूँ, ये काम विकास से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ की रोडें इतनी ख़राब हुआ करती थी, यहाँ की सड़कें इतनी ख़राब हुआ करती थी कि जहाँ हमको आधा घंटा में पहुँचना चाहिए, वहाँ हमारा सफ़र 2 घंटे में पूरा होता था। लेकिन आज ये उत्तर प्रदेश सरकार की ही देन है कि रोडें चमचमा रही हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा कार्य किया है, योगी जी के नेतृत्व में ऐसा कार्य हुआ है कि आज हमको 24 घंटा बिजली प्राप्त होती है। तो अगर राज्य सरकार ने इतना काम किया है, योगी जी ने अगर इतना काम किया है, तो फिर वो उन मुद्दों पे क्यों नहीं जनता के बीच में जा रहे हैं? क्यों आपकी विपक्ष ये लगातार आरोप लगा रही है कि आप लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं? तो क्यों शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो सुविधाएं हैं, बिजली है, रोजगार है, इन मुद्दों पे आप लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों जनता के बीच में नहीं जा रहे? क्यों आप लोग धर्म की ये विपक्ष का कहना है? विपक्ष कहने को बहुत कुछ कह रहा है, मैं विपक्ष के हर मुद्दों पे जवाब दूं, लेकिन विपक्ष वाले बहस करने को तो तैयार हों। वो तो कहते हैं कि आपके प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी उस पर कोई बातें नहीं करना चाहते। विपक्ष वाले खुद नहीं बात न सुनना चाहते हैं, न बहस करना चाहते हैं। विपक्ष का काम है केवल ड्रामा करना। शिक्षा के क्षेत्र में तमाम प्रकार के कॉलेज खोले जा चुके हैं। आपके आजमगढ़ में खुद जो है विश्वविद्यालय का शिलान्यास मैं राजभर हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोगों का सौभाग्य है, महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से उसका शिलान्यास हो चुका है। और स्वास्थ्य की बात आप कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात में सबसे जीता जाता उदाहरण मैं आपको ये दे दूं, कोरोना जैसी महामारी में किस तरह हमारा प्रदेश बड़ी मजबूती के साथ लड़ा है और लगभग वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवा के लगवाया है। आप खुदे देख रहे होंगे। और विपक्ष की बातों को अगर हम सुनेंगे तो सुनते ही जाएंगे, क्योंकि विपक्ष का काम है आरोप लगाना, आरोपे के साथ साथ अपनी राजनीति सेकना। इस देश का जवान भी, देश का किसान भी, प्रदेश का जवान भी, प्रदेश का किसान भी, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आपको रिजल्ट 10 तारीख को दिख जाएगा। ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो उसमें होगा कि चल सन्यासी मंदिर में, बाबा को मंदिर जाना है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? बाबा हमारे पुजारी हैं, योगी हैं, महंत हैं। मंदिर में उनका आना जाना या हम सभी भक्त हैं, हम सभी का आना जाना लगा रहता है। ओम प्रकाश राजभर जैसे पाखंडी व्यक्ति का क्या हाल होगा 10 तारीख को खुद पता चल जाएगा। ओम प्रकाश राजभर ना घर के रह जाएंगे ना घाट के। वो तो कहते हैं कि भाजपा की जो सरकार है ये पिछड़ों की, दलितों की विरोधी है। वो पिछड़ों के कितने हितैषी हैं, पिछड़े सब समझ रहे हैं। अभी सूची उनकी जारी हुई है, उन्होंने कितने पिछड़ों को, कितने राजभरों को सम्मान दिया है, साफ तौर से पता चल गया है। पिछड़े में केवल उनका परिवार, उनके बेटे ही आते हैं और पिछड़ा उनके लिए कुछ मतलब पिछड़े छोड़े का नहीं है। राजभर समाज को केवल ठग रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के लिए उनका परिवार ही पिछड़ा है। विपक्ष का बार बार ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे फेल है, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे महिला सुरक्षा हो, महंगाई है, हर मोर्चे पे आपकी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी फेल है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, केवल इतना ही कहूँगा, आप समझ जाएंगे कि पहले की सरकारों में यही पुलिस आजम खान जैसे अपराधियों की भैंस खोजती थी, और आज मामला ये है कि आज की पुलिस अपराधी खोजती है। और बाबा के बुलडोजर के बारे में क्या कहूँ, आप तो भली भांति, जब बुलडोजर का नाम लेता हूँ तो भली भांति सब जान जाते हैं कि बाबा के बुलडोजर ने कितना धमाका मचाया हुआ है। तो इस बार क्या होगा? इस बार क्या बीजेपी जो अपना वादा कर रही है कि हम 300+ सीटें लेके आएंगे, विपक्ष का कहना है कि बीजेपी पूरी तरह से साफ है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? 300+ नहीं, 350+।
ये हम युवाओं का नारा है कि भारतीय जनता पार्टी 350 प्लस करेगी और 350 प्लस के से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। विपक्ष सब सफा हो जाएंगी, कोई विपक्ष में नहीं बचेगा, कोई इनका अस्तित्व नहीं है, कोई इनका जनाधार नहीं है, ना इनका कोई मतलब है। ये जनता भली बात जान चुकी बाबा है। अभी अपने घर चले गए गोरखपुर। अच्छा आप ये बताइए, कोई अपना घर छोड़ के कहीं चला जाता है क्या? आपका घर यहाँ है तो आप अपने घर नहीं रहेंगे? ये अखिलेश यादव सैफई नहीं जाते क्या? नहीं, चुनाव लड़ने के लिए बाबा चले गए हैं गोरखपुर। उन्होंने कहा कि अपना जो सेफ जगह वो खोजे वो। अखिलेश यादव कहाँ चले गए? आजमगढ़ आए होते तो समझ में आ जाता उनको, और वहीं समझ में आ जाएगा। उनके खिलाफ बहुत बड़ा चेहरा तो मैं भी कह रहा हूं, और हमारा बूथ अध्यक्ष भी लड़ता, तभी वो इतनी क्षमता रखता कि अखिलेश यादव उसके सामने भी नहीं टिक पाते। अखिलेश यादव बुरी तरह से चुनाव हार के वहां से आ रहे हैं। तो आपने देखा कि हमारे साथ रानू राजभर जी जुड़े थे, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपना सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। धन्यवाद।